बिहार के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था और उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। हरिदास के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। उसी छोटी सी जमीन पर वो खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। हरिदास की पत्नी सीता और उसका बेटा मोहन भी खेत में उसकी मदद करते थे। गांव के लोग हरिदास को मेहनती तो मानते थे, लेकिन अक्सर उसका मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। भगवान सबकी सुनता है। हरिदास सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वो अपने बैलों के साथ खेत पर जाता और दिन भर मेहनत करता। गर्मी हो या ठंड, बारिश हो या आंधी, हरिदास कभी काम से पीछे नहीं हटता था। इतनी मेहनत मत किया करो जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? गांव में एक अमीर जमींदार भी रहता था। उसका नाम रघुवीर सिंह था। रघुवीर सिंह के पास बहुत सारी जमीन थी। गांव के कई किसान उसी की जमीन पर काम करते थे, लेकिन रघुवीर सिंह का स्वभाव बहुत घमंडी था। ये गरीब किसान कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इनकी किस्मत में सिर्फ मेहनत लिखी है। एक साल गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई। सभी किसानों की फसल बहुत अच्छी हुई। हरिदास भी बहुत खुश था, क्योंकि उसकी फसल पहले से बेहतर हुई थी। लेकिन अगले ही साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। धीरे धीरे गांव के सभी खेत सूखने लगे। बार तो फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। गांव के ज्यादातर किसान बहुत परेशान हो गए। कई लोगों ने कर्ज लिया था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पैसे कैसे चुकाएंगे। अब क्या होगा जी? अगर फसल नहीं हुई तो हम कैसे जिएंगे? चिंता मत करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। हरिदास ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत में एक अलग तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने खेत में छोटे छोटे गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। पिताजी, आप ये गड्ढे क्यों बना रहे हैं? बेटा, अगर बारिश कम भी होगी तो ये गड्ढे पानी को जमीन में रोक लेंगे। ये लोग ये सब देखकर हंसने लगे। देखो, हरिदास पागल हो गया है, खेत में गड्ढे खोद रहा है। लेकिन हरिदास ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप अपने खेत में मेहनत करता रहा। कुछ दिन बाद हल्की बारिश हुई, लेकिन वो बारिश इतनी कम थी कि गांव के बाकी खेतों को कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ हफ्तों बाद एक अजीब बात हुई। गांव के सभी खेत सूखे पड़े थे, लेकिन हरिदास के खेत में हरियाली दिखाई देने लगी। ये कैसे हो गया? गांव के लोग हैरान रह गए। हरिदास के खेत में फसल धीरे धीरे बढ़ने लगी, जबकि बाकी किसानों की फसल लगभग खत्म हो चुकी थी। मुझे जाकर देखना होगा कि आखिर ये हुआ कैसे। दिन रघुवीर सिंह खुद हरिदास के खेत पर पहुंच गया। हरिदास, तुम्हारे खेत में फसल कैसे बच गई? मालिक, ये सब मेहनत और थोड़ा सा समझदारी का नतीजा है। रघुवीर सिंह को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक गरीब किसान इतनी समझदारी से खेती कर सकता है। बिहार के उस छोटे से गांव में अब हरिदास के खेत की चर्चा हर तरफ होने लगी थी। जहां एक तरफ पूरे गांव के खेत सूख चुके थे, वहीं हरिदास के खेत में हरियाली लहलहा रही थी। लोग दूर दूर से उसका खेत देखने आने लगे। ये कोई चमत्कार है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हरिदास के लिए ये कोई चमत्कार नहीं था। ये उसकी मेहनत और समझदारी का परिणाम था। हरिदास, सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारी फसल बच गई? मालिक, मैंने बस पानी को बचाने की कोशिश की। मैंने खेत में छोटे छोटे गड्ढे और नालियां बनाई ताकि बारिश का पानी जमीन में ही रुक जाए। ये सुनकर रघुवीर सिंह सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वो इतने सालों से सिर्फ ताकत और पैसे के दम पर खेती करता रहा, लेकिन असली समझदारी तो हरिदास के पास है। हमें भी ये तरीका सिखाओ हरिदास। धीरे धीरे गांव के लोग हरिदास के पास आने लगे। वो सबको धैर्य से समझाने लगा कि पानी को कैसे बचाया जाए। पानी को बचाएंगे तो सूखे में भी फसल बच सकती है। कुछ ही दिनों में कई किसानों ने अपने खेतों में हरिदास का तरीका अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन रघुवीर सिंह के मन में कुछ और ही चल रहा था।
अगर सभी किसान इस तरह खेती करने लगे तो मेरी जमीन की कीमत कम हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। रघुवीर सिंह ने अपने नौकरों को बुलाया। ध्यान से सुनो, आज रात हरिदास के खेत की नालियां तोड़ दो ताकि उसका खेत भी सूख जाए। जी मालिक। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रघुवीर सिंह के नौकर चुपके से हरिदास के खेत में पहुंचे और उसकी बनाई हुई नालियों को तोड़ने लगे। उसी समय मोहन की नींद खुल गई। ये आवाज कैसी है? मोहन बाहर आया और उसने देखा कि कुछ लोग खेत में कुछ तोड़ रहे हैं। कौन है वहाँ? नौकर घबरा गए और वहां से भाग गए। पिताजी, जल्दी आइए। हरिदास तुरंत खेत पर पहुंचा। उसने देखा कि उसकी कई नालियां टूट चुकी थीं। ये किसने किया? हरिदास समझ गया कि ये काम किसी दुश्मन का है। पिताजी, मैंने कुछ लोगों को भागते हुए देखा था। हरिदास ने गहरी सांस ली। कोई बात नहीं बेटा, हम फिर से मेहनत करेंगे। अगले ही दिन हरिदास ने दोबारा अपनी नालियां ठीक करनी शुरू कर दी। वो बिना रुके काम करता रहा। आप थक नहीं जाते? थक जाऊं तो भी रुक नहीं सकता। मेरे परिवार की जिंदगी इस पर निर्भर है। हरिदास की मेहनत देखकर गांव की कुछ लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। हम भी तुम्हारे साथ हैं हरिदास। धीरे धीरे पूरा गांव एकजुट होने लगा। अब लोग समझ चुके थे कि असली ताकत मेहनत और एकता में है। बिहार के उस छोटे से गांव में अब माहौल बदलने लगा था। जहां पहले लोग एक दूसरे से अलग रहते थे, अब सब एकजुट होने लगे थे। हरिदास की मेहनत और समझदारी ने पूरे गांव को एक नई दिशा दे दी थी। लेकिन रघुवीर सिंह को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अगर ये लोग एकजुट हो गए तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। अब रघुवीर सिंह ने एक और चाल चलने का फैसला किया। अगर ये किसान ऐसे ही एकजुट रहे तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। रघुवीर सिंह ने इस बार एक खतरनाक योजना बनाई। आज रात हरिदास के खेत में आग लगा दो। जब खेत ही नहीं रहेगा तो उसकी मेहनत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन मालिक, ये गलत है। जो मैं कह रहा हूं वही करो। रात का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। रघुवीर सिंह के नौकर डरते डरते हरदास के खेत की ओर बढ़े। लेकिन इस बार गांव वाले पहले से ही सतर्क थे। हरिदास ने सभी को सच बता दिया था। आज रात हम सब मिलकर खेत की रखवाली करेंगे। जैसे ही नौकर खेत के पास पहुंचे, गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। हमें माफ कर दो, हमें रघुवीर सिंह ने भेजा था। ये सुनते ही पूरे गांव में गुस्सा फैल गया। अब बहुत हो गया। हमें इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा होकर रघुवीर सिंह की हवेली के सामने पहुंच गया। मालिक, हमने हमेशा आपका सम्मान किया, लेकिन आपने हमारे साथ धोखा किया। रघुवीर सिंह पहली बार डर गया था। उसने देखा कि पूरा गांव एकजुट होकर उसके सामने खड़ा है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हरिदास आगे बढ़ा। गलती हर किसी से होती है मालिक, लेकिन उसे मानना सबसे बड़ी बात होती है। रघुवीर सिंह की आंखों में शर्म साफ दिखाई दे रही थी। आज से मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा और जिन लोगों की जमीन मैंने छीनी है उन्हें सब वापस कर दूंगा। गांव वाले ये सुनकर खुश हो गए। धीरे धीरे गांव में सब कुछ बदलने लगा। अब किसान अपनी मेहनत का पूरा फल पाने लगे। हरिदास ने अपने ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उसने पूरे गांव को सिखाया कि कैसे मेहनत और समझदारी से जीवन बदला जा सकता है। पिताजी, अब हमारा गांव पहले से बहुत अच्छा हो गया है। हाँ बेटा, जब लोग एकजुट होकर मेहनत करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई किसान भूखा नहीं सोया और हरिदास की कहानी दूर दूर तक फैल गई। सीख, एकता
मेहनत और समझदारी से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है।